जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु की अनंत अद्भुत कृपा जहाँ हमें लेके आते हैं, उनका बहुत 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 धन्यवाद। आज बहुत ही हमारा आज है, आपका कल हो गया और बहुत ही मंगलमय दिन रहा, बहुत ही सुंदर। 2 बुक क्लब्स हुए जिसमें मैं आमंत्रित थी और ग्वालियर में बुक क्लब हुआ और बच्चे तो बाप रे बहुत सुंदर, इतनी सुंदर सोच, बहुत सुंदर सोच। और देखिए सिर्फ सेकेंड ग्रेड से लेके 7th ग्रेड तक इतने सुंदर विचार और बहुत सुंदर समय होता है ये स्टूडेंट लाइफ का। अगर यदि हमारी नींव बहुत सुंदर पड़ जाए, बच्चों में क्वेश्चन किस तरह और ऑब्जर्वेशन, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन, और बच्चों ने बहुत ही सुंदर इनविटेशन जैसे आपसे बोला दे रखे थे और बहुत सुंदर डिस्कशन हुई। संस्कृति बुक के चैप्टर 6 की बहुत प्यारी डिस्कशन बच्चों ने की और उसमें से प्रश्न उठे कि कैसे, क्या होता है, क्यों होता है और हम क्या देख रहे हैं। बहुत प्यारा लगा। और बात फिर अंत में बच्चे कुछ और भी सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें कि हमें तीनों बुक्स में कौन कौन सी चीज़ें बहुत सुंदर लगी। तो बहुत बच्चों ने कहा कि प्रेम जी महाराज श्री की बुक उन्हें छू गई, कि वो किस तरह गुरु रहे। और डेफिनेटली क्योंकि जो पहली 2 बुक्स थी वो उन्हीं के श्रीमुख से ही लिखी गई थी, जैसे स्वामी जी महाराज श्री ने लिखी प्रवचन पीयूष में, सो उसी का एक बच्चों के लिए रिप्रेजेंटेशन आया। डॉक्टर महाराज श्री ने जैसे अपनी श्रीमुख से वाणी से कही तो वहां से आया, पर प्रेम जी महाराज श्री ने तो कुछ नहीं कहा था अपने बारे में, तो कभी हमारे गुरुजन नहीं कह सकते ऐसे, पर वो साधुकों से सब मिलकर आया। और उनकी जो पुस्तक है उसका वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा छुई बड़ों को भी और बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो जब उनसे मैंने पूछा कि क्या विशेष रहा आपको गुरुजनों का, तो बच्चा बोला कि मुझे ये बहुत चीज़ इम्प्रेस की कि कैसे वे अपनी विजन से, अपनी दृष्टि से और अपने स्पर्श से ठीक कर देते थे। तो मैंने कहा इसमें क्या बात खास लगी, क्या चीज़ छुई। तो उसने कहा कि देखिए, कहते हैं हम किसी के पास जाते हैं, वो हमें जानता है तो ठीक कर देता है, पर महाराज तो अननोन को ही जानता भी नहीं और बिना जाने ही दृष्टि डालकर ठीक कर देते। तो कहते उनकी ये सेल्फलेसनेस बहुत ज़्यादा टच की। सो बहुत सुंदर। तो मैंने कहा आपने तो प्रेम जी महाराज का निचोड़ ले लिया। सेल्फलेसनेस उन्हें बहुत पसंद आई। और तो फिर उन्होंने फिर एक बच्चे ने कहा, एक और ने कहा कि मुझे प्रेम जी महाराज बहुत अच्छे लगे और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे उनके बॉस उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, पर जब उनके बॉस का फ्रैक्चर हुआ तो प्रेम जी महाराज बड़े आराम से उनका बैग उठाकर उन्हें गाड़ी में बिठा देते। सो कहते ये बात बहुत बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने देखा कि उसको ज़रूरत है और तब उसकी सहायता की। कितनी सुंदर बात है ये, बहुत बहुत प्यारी बात है कि बच्चे, देखिए ये बात है कि बच्चे कैसे
कैसे याद रखते हैं और कैसे फिर बता पाए कि मुझे क्या चीज़ बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर लगा, बहुत आई वॉज रियली टच्ड। फिर एक बच्चा कहता कि मुझे प्रेम जी महाराज की तो ये बात कि उन्हें पता था जब वे पाकिस्तान से इंडिया आए, और उन्हें पता था कि क्या कंडीशंस हैं वहाँ की, और इंडिया की क्या कंडीशन है, तो अपने साथ पानी लेके आए कि प्लेन में भी पानी लेके आए कि वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, तो अपने साथ वे पानी लेके आए, और जब प्लेन से उतरे तब भी लोगों को पानी पिला रहे थे। तो बच्चे कहते ये तो हम बहुत ही ज़बरदस्त था, प्रेम जी महाराज बहुत टच किया, बहुत सुंदर। सो एक बच्ची ने कहा कि मुझे स्वामी जी महाराज श्री की बुक में ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ कि भगवान एक हैं और लोग ऐसे ही लड़ते जाते हैं डिफरेंट रूपों को लेके, और पर भगवान तो एक है। और इस पर एक बच्चे ने जो कहा, ओ माय गॉड, मुझे ऐसे लगा जैसे ओह क्या। उसने कहा कि जब कोई किसी के भगवान को नीचा दिखाता है, वो असल में अपने भगवान को ही नीचा दिखा रहा होता है, क्योंकि भगवान तो एक है। ओ माय गुडनेस, कितनी सुंदर बात है, कितनी ज़्यादा इतनी देखिए ये असर होता है संगति का, कि कैसे विचारों का फ्लो हो रहा होता है, डिवाइन फ्लो हो रहा होता है। कितनी सुंदर बात है कि अगर मैं तुम्हारे भगवान को नीचा तो न समझता हूँ, तो इन रिटर्न मैं अपने भगवान को ही नीचा बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर तो एक है। ओ माय गॉड, मानो कि निचोड़ पकड़ लिया कि परमेश्वर है क्या, है ना, निचोड़ पकड़ लिया। सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा क्या हाल हो रहा होगा जब मैं ये सब सुन रही हूँ। और कितने भाग्यशाली हैं वे साधिका जी जो इन बच्चों के साथ कहते, उनको भी इतना ही रहता है कि मिस नाउ, बच्चों को भी इतना ही रहता है कि मिस नाउ। और ये बुक क्लब तो हम चाहे 3 बच्चे हों तब भी करते हैं, तब भी आयोजन करते हैं कि किसी को कोई प्यासा ना रह जाए, जिसको मिलना है उस तक पहुंचे महाराज, और जिसका उत्थान उस तरह होना है। बहुत सुंदर ये ग्वालियर बुक क्लब की थी, और बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली महाराज बहुत सुंदर तरीके से वे कर रहे हैं, और ऐसा लगा कि महाराज जैसे महाराज को पसंद है, महाराज को छोटे ग्रुप्स और क्वालिटी बहुत पसंद है। महाराज सदा इस तरह गद्दी पे आने से पहले भी छोटी छोटी गोष्ठियाँ करते थे, और थोड़े थोड़े लोग ही होते थे। और जब तब वे गद्दी पे नहीं आए थे तब वे इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह जाके करते थे। मनाली में भी उनकी छोटी छोटी जब साधक गण जाते, छोटी छोटी गोष्ठियाँ लगती थी, गद्दी से पहले की बात है। तो बहुत बार मतलब लिटरली ये बुक क्लब ऐसे ही लगता है कि महाराज बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और उन्हीं का एक ड्रीम है जो कि बहुत सुंदर रूप में आ रहा है, और बहुत प्यारा लगा। मुंबई का उसके बाद आज खूब आज खूब आनंद में स्नान। डेफिनेटली परमेश्वर गुरुजनों ने जैसे कृपा कहते हैं, आप हकदार नहीं होते पर फिर भी आपको बहुत मिलता है। बुक वो तो मुंबई का बुक क्लब बहुत ही अलग था आज, इन द सेंस कि बच्चों ने बोला सब कुछ। उन्हें पिछली बार टॉपिक दिया हुआ था कि मानव कैसे बनते हैं, कौन सी वैल्यूज होती हैं जिससे हम मानव कहलाते हैं। सो बच्चों ने आपस में हम सब ने डिस्कस किया था, और उसके बाद बच्चों से कहा था कि आप उस पर पोस्टर बनाएं, और बच्चों ने पोस्टर बनाए, और फिर वो दिखाते मुझे, फिर मैं उन्हें फिर पूछती और क्या और क्या और क्या, फिर वो और उसमें ऐड कर देते। तो आज जिन जिन बच्चों ने बनाए थे उन सब ने प्रेजेंट किया,
और सबसे प्यारी बात थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल प्रेम है, तो अगर मानव में प्रेम है तो वो कैसे दिखता है बाहर, ये उन्होंने बताया। फिर हमने सब बच्चों को ओपन रखा कि आप बताओ कि कौन सी चीज़ मिस हो गई है, बताओ इसमें और कैसे कैसे ह्यूमन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। सो उन सब ने बताया, सबने। सो मैं बच्चों को कह रही थी कि आप लिखते जाइए सब पॉइंट्स जो दे रहे हैं। इतना विचारों का इतना सुंदर प्रवाह था, बहुत ही सुंदर था। फिर एक बच्ची ने, ये देखिए हम बात कैसे ह्यूमन वैल्यूज की और पॉजिटिव गुरुजन सत्संगति क्या होती है, महाराज ने डायरेक्ट उसका प्रूफ दिया। एक बच्ची अभी बोल के हटी थी, हम नेक्स्ट पे चले गए तो वो फिर से आई, कहती मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, देखिए सब बच्चों के सामने। तो बच्ची कहती एक्चुअली ये जो मैंने बनाया है ये मेरी फ्रेंड के साथ मैंने बनाया है और उसने मुझे आइडियाज दिया और फिर मैंने बनाया। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ये जो आपने चीज कही है कि जिसने ये काम किया है उसको ये पूरा आदर देना, उसका हक देना, ये सत्संगति के पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो चल रही होती हैं दिव्यता की, उसने आपको इनकरेज किया ये सब करने के लिए। मैंने कहा ये महाराज ने डायरेक्ट दिखाया है कि कैसे जब हम सत्संग का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है हम कितने सत्य स्वरूप में आते हैं और कैसे सच प्रेजेंट करते। हमें घबराहट नहीं होती कुछ छिपाने की, हमें घबराहट नहीं होती कुछ ना बताने की, हम बिल्कुल खुले ओके पेश करते हैं। तो बच्चों को बताया कि ये जो डिस्कशंस हैं ये सत्संग होती हैं, क्योंकि हम गुरुजनों को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, उससे परमेश्वर सोर्स होते हैं। तो कैसे हम लोग सिंक्रोनाइज हो जाते हैं उनके साथ। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा रहा। और हम आशा कर रहे हैं कि और बुक क्लब्स आएं, जिससे आ रहे हैं क्योंकि इच्छा हो रही है कईयों की कि ऐसे करें। और कई गेस्ट भी आए थे देखने के लिए, क्योंकि वे कई साधक स्टार्ट करना चाहते हैं और वे देखने के लिए कि कैसा होता है, कैसे कर रहे होते हैं और बच्चे किस तरह बात करते हैं। बहुत सुंदर है। 2 चीज़ें ही इसमें तीन चीज़ें मैं कहूँगी जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं। 3 चीज़ें। फर्स्ट कि महाराज सारथी हैं इसके, महाराज ही लेके जाएंगे, महाराज ही सब कुछ करवा रहे हैं और ये सब महाराज का है। सेकंड थिंग कि इसमें हमने सिखाना नहीं है, सीखना है, ये एटीट्यूड बड़ों का होना चाहिए। और थर्ड थिंग कि हम जो भी चीज़ हो हमने अपने आप को सुधारना है। हम जो भी चीज़ पढ़ें हमने अपने जीवन में कैसे वे ला सकते हैं, अपने आप का सुधार करके हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ये करना है हमने। तो ये भी ह्यूमन वैल्यूज जो हमने देखी तो उसमें सब प्रैक्टिकल था, लेक्चर नहीं था। उसमें बच्चों ने ड्रॉ भी किया, वो भी बताया कि प्रैक्टिकली हमने अगर देना है किसी को क्या क्या दे सकते हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, अगर हमने शांति रखनी है क्या क्या कर सकते हैं। एक बच्चे ने बहुत सुंदर बोला, कहते राम नाम, हम परमेश्वर का नाम केवल मानव जीवन में ही ले सकते हैं और किसी में नहीं ले सकते। और फिर जब पूछा गया कि राम नाम से क्या क्या लाभ होगा आपको, बच्चे ने देखिए कौन सी एज ग्रुप है, कितने छोटे हैं, सब बच्चों ने जब ये बोला ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उनके लेवल पे जो उनके अपने एक्सपीरियंस रहे, बहुत ही सुंदर था। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे महाराज के कि उन्होंने मुझे ये सब दिखाया जहाँ की रोम रोम पुलकित होता है और इतना सुंदर लगता है कि बच्चे कितना बहुत प्यारा सीख रहे हैं और एक्चुअल चीज़ सीख रहे हैं। ऐसे नहीं
थोथा ज्ञान नहीं सीख रहे, बिल्कुल रियल लाइफ का प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। बहुत सुंदर। और हम ये महाराज की कृपा हुई तो हम हर संडे इन्हीं बच्चों को लेकर आएंगे लाइव। बहुत सुंदर रहेगा, और ताकि और बच्चों तक ये पहुँचे, और बच्चे प्रेरित हों, न केवल ये बुक्स पढ़ने के लिए बल्कि अपने देखने के लिए कि हम और बेटर कैसे बन सकते हैं। गुरुजन है हमारे साथी, वे लेके जाएंगे और वे ही करवाएंगे। पर यही हमने कहा कि खुद बदलें, हम खुद बदलें और फिर बांटें, है ना। और बांटने से बीजारोपण होता है, और बीजारोपण से विस्तार होता है ना। विस्तार होगा कि बच्चों में इस तरह के वैल्यूज़ आएँ। ये जो भी होगा इन्हीं बुक्स को लेके होगा जो महाराज श्री ने करवाई हैं। प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकों को ही लेकर ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेस बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, और फाउंडेशन बन के बहुत सुंदर। देखिए, एक बच्चे ने कहा कि ऐसी ये भी होना चाहिए कि साधना सत्संग में क्या होता है। तो ये बहुत सुंदर। मैंने कहा यही पर्पस है इन बुक्स का, कि हम जो हमारे गुरुजनों ने कर रखा है वो करने के लिए अंदर से मन प्रेरित करे, उत्सुक हो कि कैसे होता है ये। यही ये बीज डाले जा रहे हैं। इन बुक्स का पर्पस ही यही है कि बच्चे स्वयं कहें कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे सत्संग जाना है, मुझे ऐसी बुक्स पढ़नी है, मुझे साधना लगानी है, मुझे जाप। अपने आप ही करें, अपने आप ही करें, और रियल सेंस में करें। ये नहीं कि किसी लालच के लिए करें, ये नहीं किसी कामना के लिए करें। जो रियल सेंस में हमारे गुरुजन ने किया, और बच्चे देखिए कितना सुंदर सीख रहे हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। तो एक बच्चे से महाराज लगता है खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैं बंद करती हूँ तो फिर से, तो एक बच्चे ने गिविंग पे बनाया था, तो उसने कहा, मैंने कहा क्यों ये इम्पोर्टेंट है दूसरे को देना। तो बच्चे देखो, उसे समझ है, आ गई अब। कहते इससे हमारा लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हम अच्छे कर्म करेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा, एक होता है अच्छे कर्म हमारे बनेंगे तभी हम अच्छा काम करें, हमें उसलिए करना चाहिए, या कि हैबिट बन जानी चाहिए। तो बच्ची बोली, दो चॉइसेस दी, तो बच्ची बोली नहीं, हैबिट बन जानी चाहिए कि अच्छे काम करने की, ना कि सिर्फ कर्म के लिए कर रहे हैं। वो तो कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। कितनी अच्छी हैबिट बन जानी चाहिए। और फिर जब पूछा गया कि अच्छी हैबिट जब बनती है तो फिर तो उसमें फिर रिजल्ट, मेरा पर्पस था कि बच्चे रिजल्ट पे ना जाएं, हर समय किसी की मदद इसलिए ना करें क्योंकि अच्छा कर्म बन रहा है ना, क्योंकि हमारे गुरुजन ऐसे नहीं हैं। पर ये बताना और इसकी डायरेक्शन, सेल्फलेसनेस गुरुजनों की ओर मोड़ना बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जो भी अभी भी इंटरेस्टेड हैं कहीं करने में, बुक क्लब ऑर्गेनाइज करने में, आपके पास 3-4 बच्चे हैं, अपने बच्चे को छोड़ के और 2-3 बच्चे हैं, ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सुंदर समय है बच्चों को बहुत सुंदर बीज डालने के लिए। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, इतनी कृपा बरसाई। गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे
आइए हम आनंद आरंभ करें। श्री भक्ति प्रकाश जी, पृष्ठ 75 दोहा नंबर 26। पर दोषों को देख कर मन में माना मोर, अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध। पर से मुख को मोड़ कर देखा अपना आप, अश्रुतार टूटे तभी देख घोर तर पाप। पापी देखत मैं फिरा, पापी मिला नौर। सबसे पापी मैं बड़ा, बना पाप की ठोर। पापी से पापी पतित, पामर कुटिल अपार। मैं हूँ मेरे हे प्रभु, तू ही पार उतार। बाहर मुख कर आपका, दिखे नहीं अपराध। घट में मुख कर देखिए, दिखे दोष अगाध। बाहर मुख कर आपका, दिखे नहीं अपराध। घट में मुख कर देखिए, दिखे दोष अगाध। बहुत ही सुंदर। दूसरों के दोष देखकर आनंद। देखो जरा, फंसे पड़े हैं। अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध भरा पड़ा है। अपना मन नहीं देखा, है ना। पर से मुख कर को थोड़ी देर दूसरों से फोकस हटाकर जब अपने ऊपर लेके आए, तो देखा अपना आप। तो महाराज कहते क्या दिखा? अश्रु तार टूटे तभी इतना पाप दिख गया। जब थोड़ी देर दूसरों से फोकस हटाकर हम अपने ऊपर जाते हैं, अपने को देखते हैं, फट 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 क्या दिखता है? अपार दोष दिखते हैं। फिर महाराज कहते कि पापी देखत मैं फिरा, पापी मिला कोई मिलता ही नहीं। पापी किसी में दोष ढूंढ लूं मैं, बाप रे क्यों? सबसे पापी मैं बड़ा बना पाप की ठोर। मैं सोर्स बन गया पाप का। जब मैंने दूसरों को देखना आरंभ निकला कि चलो देखते हैं, और दूसरों में तो कुछ दिखा नहीं, अपने अंदर ही पाप दिखे। पापी से पापी पतित, पामर कुटिल अपार। मैं हूं मेरे हे प्रभु, तू ही पार निकाल। प्रभु मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। हे राम मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं, अब तू ही पार उतार। मेरे प्रभु तू ही पार उतार। बाहर मुख कर आपका, अपना मुख बाहर की तरफ है, दृष्टि नहीं दिखता, नहीं दिख रहे पाप शाप, कुछ नहीं दिख रहा। बस घट में मुख कर देखिए, अनंत लाइन भर जाएगी, है ना, अनंत लाइन भर जाएगी। तो महाराज बहुत सुंदर कहते, बहुत सुंदर, ये रियल एक्सपीरियंस, ये सही बात है। खासकर जब खासकर कंपनी में बैठते हैं, अभी तो अकेले हैं, जब सैटरडे को सब बैठते हैं अपने आप को जानने के लिए, सबके साथ बैठ रहे होते, तो ऐसे मुझे तो इतना सेम ऐसे ही लगता है, बाप रे कितने सुंदर विचार है, कितने प्यारे प्यारे विचार है सबके, कितने कैसे सब ट्राई कर रहे हैं। और फिर मेरे को यही होता है, महाराज कहाँ हमें आप क्या कृपा करते हैं, मुझे कितनी सुंदर सुंदर आत्माओं के साथ बिठा देते हैं महाराज,
इतनी कृपा कर देते हैं। ये सच है, ये सच महाराज, जैसे ये भाव वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत शुरू से ऐसे होते हैं महाराज, इतने बड़े बड़े त्यागी, इतने बड़े बड़े पवित्र लोग और बिठा देते हैं कि चल कुछ सीख ले। इतनी बिल्कुल सही है। तो महाराज हम अपने प्रभु से कहें कि आप ही पार उतार सकते हैं, भगवान अपने बस में तो नहीं कुछ। आप ही धोते जाएंगे, आप ही साफ करते जाएंगे, आप ही अपने लायक बनाएंगे। हम हाथ खड़े है ना, क्योंकि अब संतों ने बोला है कि महाराज ने बोला है कि माँ बोलती हैं कि मेरे पास साफ होकर आने की जरूरत थोड़ी ना है, बस तुम आ जाओ, मैं साफ कर दूंगी, बस ठीक है। हम चले जाते हैं और हम वैसे बन जाते हैं, और राम नाम राम नाम राम नाम, बस राम। रिझाना तो पड़ेगा ही प्रभु को, नाम तो लेना ही पड़ेगा कि स्वतः शुद्धिकरण होता है जाए, स्वतः सब कुछ गिरता जाए, सब कुछ बहुत सुंदर। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। तन करूं ताल मन करूं डफली, तन करूं ताल मन करूं डफली, सोती सुरती जगाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। विनत करूं मैं प्रीतम आगे, विनत करूं मैं प्रीतम आगे, तो प्रीतम पद पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। डंको नाम सुरत की डोरी, डंको नाम सुरत की डोरी, घड़ियां प्रेम चढ़ाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। प्रेम का ढोल बढ़ियो अति भारी, प्रेम का ढोल बढ़ियो अति भारी, लगन हुई गुण गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मोह भला पर कृपा कीजो, मोह भला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद के गाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणन की पाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं,
बहुत सुंदर प्रश्न आया कि बच्चों, माँ की बहुत इच्छा है कि मैं बच्चों को अच्छे पॉजिटिव संस्कार दूं और देती रहूं, इन टच रहूं। पति के साथ उनका रिलेशन डिफरेंट है, इन द सेंस कि पति इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उनके मन में आया कि अगर मैं, उनका बेटा टीनेजर, अगर मैं अपने बेटे को अपने साथ सुला लूं तो उससे मेरे बच्चों में हम लोग डिस्कस करके सो सकते हैं, अच्छी वार्तालाप करके सो सकते हैं। इस तरह कर दूं तो कैसा रहेगा? देखिए, इंटेंशन अच्छी है पर रास्ते और भी निकल सकते हैं। हमें ये हमेशा याद रखने, जो जिसका स्थान है वो उन्हीं का ही स्थान है। अगर पति हैं, इवन दो रिलेशन ठीक नहीं है, राइट, चाहे जैसा मर्जी रिलेशन है, पर पति का स्थान तो पति का ही स्थान है। वहां पर कोई और लाना, चाहे बच्चा ही है, अप्रोप्रिएट नहीं है। चाहे बड़े भी हो जाएं, ठीक है, अभी तो पति हैं, है ना। कई केसेस में ऐसे भी होता है कि अब पति नहीं है, वहां पर भी बच्चा कोई खुद से आके सोना चाहे तब ठीक है। खुद से आके, है ना, बच्चा सो जाए, आंख लग जाए तब ठीक है ना। किंतु इस तरह का, इस खुद से पहल करना, इस तरह की वो इतना वो नहीं है। वो स्थान एक का ही है, वो एक का ही रहे, वही शोभनीय है ना, वही शोभनीय है। चाहे वे सोए ना सोए आके, ये उनकी मर्जी है, पर स्थान ये उन्हीं का ही है। इस तरह से ही ठीक रहता है। हाँ, बच्चों के साथ करना है तो अपना बुलाइए, अपने पास बुलाइए, बातचीत कीजिएगा, कुछ और खाने के बाद इकट्ठे बुलाइए, अपने पास बुलाइए कि हम चलो, मैं ये काम करती हूँ, आप मेरे साथ बैठो, हम सब इकट्ठे गपशप मारते हैं। बुलाइए, इस तरह से बुलाइए, और फिर इस तरह से उनके साथ वार्तालाप कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। अब देखेंगे, अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है और हम परमेश्वर से संयुक्त होते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास अनेकों राह हैं रास्ते निकालने के लिए। वे कुंजी है राह के। कोई भी हम रास्ता निकालना चाहते हैं, अभी हमें एक रास्ता मिला है जो कि इतना ज्यादा नहीं ठीक, हमने कंसल्ट भी कर लिया। परमेश्वर रास्ता बताते हैं, परमेश्वर अपॉर्चुनिटी देते हैं, गुरु, उनके पास सब रास्ते होते हैं। तो अगर हम चाहें, उनसे बोलिए, प्रभु मुझे राह दिखाइए, कैसे मैं इन बच्चों के साथ बैठूं, कैसे मैं इस तरह की इनके साथ चर्चा करूं, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिएगा। ये अपने परमेश्वर के साथ इस तरह की वार्तालाप करनी है तो बहुत ही सुंदर रहता है। और रास्ते निकलते हैं आते जाते, क्योंकि बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि अगर मैं इकट्ठे कर सकती हूँ, पर क्योंकि माहौल वैसा नहीं होता, टीवी लगा होता है, और अगर मैं ऐसी बात करना चाहूँ तो डिस्ट्रैक्शन टीवी में रहता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी वार्तालाप करने के लिए माहौल अलग होना बहुत ज़रूरी है। और तो क्योंकि वो टीवी के साथ और सब जब बैठे हैं डिफरेंट वाइब्रेशंस के साथ, वो अलग बात हो जाती है। और खासकर वहाँ जहाँ हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा टोका टोकी हो, या वो किसी झगड़े में रूपांतरित हो जाए, या अपमान में हो जाए। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह के थॉट प्रोसेसेस फ्लो कर रहे हैं
वैसे ही बच्चों को दे सकें तो बहुत सुंदर बात है। बिल्कुल बहुत सुंदर है। परमेश्वर के साथ बातचीत कीजिए, उन्हें कहिए कि मुझे रास्ता दीजिए प्रभु, मुझे बताइएगा मैं कैसे इसको संभव बनाऊं। हर चीज के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन प्रभु, हर चीज के लिए वी हैव टू गो बैक। अगर आइडिया चाहिए वी हैव टू गो बैक टू प्रभु और उन्हीं से पूछना है कि कैसे करें, भगवान बताइए, आप बताइए। सो इस तरह क्यों बीज डालना है हमने, है ना, तो बीज तो परमेश्वर ही डलवा सकते हैं, है ना, और तो कोई नहीं डलवा सकता। प्रेरणा ये जो आ रही है इच्छा, ये कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहे हैं ना प्रेरणा इस तरह की कि हम अपने कर्तव्य अच्छे से कर सकें। अब प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं तो अब हम फिर जाएं उनके पास कि प्रभु अपॉर्चुनिटी भी दीजिए, कैसे करें, कैसे मैं कर पाऊं, तो मेरा तो उनसे राह दिखाइए। सो ये प्रभु के पास जाके करना है, वो बहुत सुंदर रहता है। फिर आया कि कुछ दिन पहले बच्चे, देखिए महाराज बच्चों का ही है कि कुछ दिन पहले बच्चे, कुछ महीनों से बच्चे स्वयं मेडिटेशन कर लेते थे, फिर हमारा कुछ कट गया और फिर मेडिटेशन अब नहीं करते। तो मुझे बोलना पड़ता है कि कर लो कर लो, बहुत सुंदर बात है। हम चाहते हैं कि बच्चे बिना बिना हमारे कहे करें ये सब, है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो ये उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आ, कि अगर कहें, बच्चों से कहें क्यों नहीं कर रहे आजकल, अब हम ऐसे ही स्टार्ट करना चाहते हैं। बच्चे कहेंगे नहीं बस करूंगा करूंगा करूंगी करूंगी, इस तरह से हो जाता है। या फिर हो जाता है कि बस यूं ही इस तरह से आ जाएगा आंसर। पर अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन बताना चाहते हैं तो आज ये भी पूछ सकते हैं कि आज ब्रश क्यों किया, ब्रश करना क्यों भूले नहीं, ऐसे बिना ब्रश के क्यों आ गए बाहर, मतलब बिना ब्रश के बाहर क्यों नहीं आते, ऐसी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो वो बच्चे कहेंगे क्या बात कर रहे हो मम्मा, ये कैसी बात है। तो वहां पर आप ये कर सकते हैं कि बचपन से अगर मैंने ये इनिशिएटिव किया कि ब्रश करना है ना, एक रूटीन, एक हैबिट बन गई ब्रश करने की, तो फिर आज वो हैबिट बनी हुई है, आज बिना ब्रश के कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। तो मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते, क्या उसमें उसको बिना करे हम क्यों बाहर निकलते हैं, है ना, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं। अगर बचपन में इस तरह बैठते हैं तो एक हैबिट बन जाती है, पर हम चाहते हैं कि अपनी समझ से करें। कई बच्चे अपनी समझ से करें, ब्रश करना है अपनी समझ से करें। और ज्यादा गहन एग्जाम्पल लेना है तो बोलें कि बाथरूम जाते हो हाथ धो के क्यों बाहर आते हो, सिंपल बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अगर वो चीज हम करते हैं तो ये चीज क्यों नहीं, वो चीज बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, अपने हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, ये हमारे मेंटल के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम ये क्यों नहीं हम इसको इन्फोर्स करें। सिर्फ फिजिकली इम्पोर्टेंट है, मेंटल इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हम बच्चों के साथ इनिशिएट कर सकते हैं और करनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई रूटीन आपके कहने पे स्टार्ट की और अब बंद कर दी, तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। पर इसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, जरूरी नहीं बच्चे माने, पर हम प्रयास करते रहें, इस तरह की कॉन्वर्सेशंस बच्चों के साथ करते रहें। कई बच्चों के संस्कार होंगे राइट उस समय वाले कि वो करने लग जाएंगे, कई बच्चों के संस्कार लेट जागृत होते हैं, वो बाद में उनका समय आएगा। सो इसलिए हमें हतोत्साहित नहीं होना, हमें गिव अप नहीं करना, हमें लगे रहना है और प्रयास करें, फोर्स नहीं करना, पर कॉन्वर्सेशंस करनी कि व्हाई नॉट, है ना, क्यों नहीं, और फोर्स नहीं करना डेफिनेटली, पर कॉन्वर्सेशंस तो कर सकते हैं कि व्हाई नॉट। सो इसलिए उन्हें ऐसे नहीं लगेगा कि मम्मा पुश कर रही है, तो मम्मा बोल सकती कि नहीं मैं आपको पुश नहीं कर रही, मैं बस आपको चाह रही हूँ कि आप सोचें इसके बारे में कि व्हाई नॉट, व्हाई दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट, व्हाई दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट,
तो इसलिए ये बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशंस रहेंगी और कर सकते हैं। नेक्स्ट आया, बहुत सुंदर सादिका जी ने शेयर किया कि अनुपमा जैसे मेरे पार्टनर, मेरे पति मेरे साथ व्यवहार करते तो मेरा उनके लिए कोई काम करने को मन नहीं करता, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप ही ऐसा। पर फिर उन्होंने अपने पे काम करना शुरू किया, अपने पे वर्क करना शुरू किया, अपना रूपांतरण करना शुरू किया। कहते अब मेरे में इतना चेंज आया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर ही डज, अगर मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ प्रण कर रखा है कि मैंने उनके लिए करना है, मैं करती हूँ। एंड दैट इज अ बिग थिंग। कहते मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शेयर किया, ये सब इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, और ये रियल लाइफ अभी हो रहे हैं। और कैसे साधकगण अपने को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, rather than दूसरा क्यों नहीं चेंज हो रहा, राइट? दूसरा तो वही रहेगा, पर हमारी जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं हम वो चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया कि क्या इंसिडेंट, जैसे हम बहुत अपसेट, नॉर्मल जब चल रहा होता है फिर तो हम कर देते हैं, पर बात तब आती है जब हम हर्ट होते हैं और फिर हम कुछ करते हैं किसी के लिए, अपना प्रण रखते हैं और वैसे ही काम करते हैं, राइट? वे सुबह उनकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब थी, और जब भोजन बनाया तो उनको तो अच्छा लगा पर शायद बाकियों को नहीं अच्छा लगा। तो उनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया भोजन पर। तो बात तो सही है, अच्छी चीज़ें कोई नोटिस नहीं करता है, बहुत अच्छी चीज़ें, घर कैसा रखा हुआ है, घर कितने सुचारू रूप से चलता है, कितनी मेहनत होती है, ये कोई नहीं देखता, बिल्कुल डेफिनेटली कोई नहीं देखता। और पर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाए या डिफरेंट हो जाए तो वहाँ पर बहुत नेगेटिविटी बाहर आ जाती है। तो आ गई बाहर, और तो वो बहुत हर्ट हो गई। और देखिए जो घर की महिलाएं होती हैं, जैसे सास हुई, अब बहुत चेक करना चाहिए अपने कर्मों को। हाँ, देखिए कोई पेन में है और आप उसे बताएं कि देख मेरे साथ तो ऐसा होता था, तेरे साथ तो फिर भी ये हो रहा है। What does this mean? This mean that you are okay कि अगले को पेन हुआ। This is not a good karma at all. ये मानवीय गुण नहीं है। बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है इस ऐसे कि आप दूसरे को पीड़ा में क्या बोलते हैं, जाके बहुत बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। हर समय पावर में रहेंगे, जाने का समय बहुत निकट होता है, बहुत निकट होता है जाने का समय। हर समय परमेश्वर कृपा करें कि ये अवेयरनेस आए। खासकर आई थिंक ईर्ष्या होती है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है या अच्छा क्यों हो। पर देखिए उन साधिका, क्योंकि वो अपने पे वर्क कर रही हैं, वो कहती मैं कुछ नहीं बोली पर मैं बहुत हर्ट हुई थी, निकल जाता है, ठीक है। पर सबसे बढ़िया बात, इस सब के बावजूद जो रात को उन्होंने अपनी क्रिया ली हुई है, जैसे कि अगर अपने पति की कोई एक पर्टिकुलर सेवा करती हैं, वो किसी तरह से पाँव दबाकर या जिस तरह भी, क्योंकि उन्हें पता है उनको वो नीड है और पीड़ा होती है, वो करती हैं, वो उन्होंने फिर की। और उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ नोटिस कर रही थी कि कितनी हर्ट हुई थी ये, उसके बावजूद ये काम कर रही है। दैट्स द थिंग, this makes us different from normal। वो उनकी माँ, उनकी सास भी राम नाम जपती है, पर जो ये साधिका जिस तरह से अपने आप को सुधार रही हैं, जिस तरह अपने आप में चेंजेस ला रही हैं, that is way different than what the mother-in-law is doing. She is also a sadhika, right? पर यहाँ
इनकी जो साधना है वो प्रैक्टिकल साधना आ गई, और वे जो कर रही हैं वो केवल रिटर्न ही कर रही हैं, अपने आप को आई गेस भया भक्ति ही कर रही होंगी, चलो कर लें, जाप जाना है ना, इस तरह से। और बहुत बहुत ही सुंदर रहा। और वे जब अपने पति को इस तरह स्पर्श करती हैं तो मंत्र भी उन्हें बोला कि आप आशीर्वाद भगवान का बोलिएगा, ये वाला। पर उसके बाद इस समय बाद में एक और चीज आई, क्योंकि आप अगर उस समय ध्यानस्थ होके, ध्यान होता है क्योंकि आप वो सेवा कर रहे हैं, आप स्पर्श दे रहे हैं, आप जगे चेतना भी बोल सकते हैं। जगे चेतना विमलतम हो सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो पाप ताप का नाश। तो जब आप आपकी जो फिंगर्स हैं स्पर्श कर रही हैं, और जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप वो जो एनर्जी दे रहे हैं वो हीलिंग एनर्जी है। वो ना केवल अब आपने एक स्टेप ऊपर कर दिया। पहले जब आप कर रहे हैं आशीर्वाद भगवान का, मांगे विनती साथ, औषध उसका नाम है वैद आप जगन्नाथ, तब आप फिजिकल हीलिंग कर रहे हैं कि उन्हें फिजिकल मंत्र देकर उनकी जो फिजिकल पेन है वो हटा रहे हैं। पर आप और हायर भी जा सकते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी ये वाला मंत्र जाप कर सकते हैं कि थोड़ी देर ये मंत्र जाप किया, उसके बाद ये वाला कर सकते हैं, जगे चेतना विमलतम हो सत्य। क्योंकि इस तरह के रिएक्शंस, इस तरह के मेंटल डिप्रेशंस या मेंटल जिस तरह भी जब भी हम दूसरे को हर्ट करते हैं, अगर हस्बैंड ने थोड़ा सा खाना जैसे मर्जी बना और इतना स्ट्रांग रिएक्शन किया, इसका मतलब है उसके अंदर बहुत सारी गांठें हैं और बहुत जो उसे पीड़ित करती हैं, राइट। और उसकी जो चीज उसे नहीं मिली, वो उसने उस चीज को रिएक्ट करके इतना दूसरे को पीड़ा दी। हम दूसरे को तभी पीड़ा देते हैं जब हम पीड़ित होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। सो इवन दो उस आदमी को पता नहीं होगा, राइट। सो आप ये वाला मंत्र जाप करें और सेवा करें, जगे चेतना विमलतम, है ना, जो शुद्ध चेतना है वो जागृत हो, सत्य का प्रकाश हो, शांति मिले। अंदर अशांत है तभी पीड़ा दी दूसरे को, शांति सर्व आनंद हो, है ना, पाप ताप का नाश। अंदर जो पाप ताप है, जो अग्नियां जल रही हैं पाप ताप की, वो शांत हो और शांति मिले। जो शांत होगा वो दूसरे को पीड़ा क्या देगा? जो अशांत होगा, जिसका खून उबल रहा होगा, वही दूसरे को पीड़ा देगा ना जाके। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनको इस तरह की आत्मिक उन्नति के लिए, जब हम उन्हें काम कर रहे हैं, किसी का स्पर्श कर रहे हैं, हम ये वाला दोहा लेके प्रार्थना करते जाएं। कार्य तो देखिए परमेश्वर ने करना है ना। आप ध्यानस्थ हैं, ये करते करते आपका ध्यान परमेश्वर के साथ लगे, कार्य तो वह एनर्जी करेगी, कार्य तो दिव्यता करेगी। हमने तो सिर्फ अलाउ करना है, हमने तो सिर्फ प्रार्थना करनी है कि हे मेरे देवाधिदेव आइए, है ना। बट वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ये हमारा एरिया नहीं है, ये परमेश्वर का एरिया है। हमने तो बस जैसे हमें आइडिया आता है, जैसे हमें अच्छा लगता है, जिससे हम एक हो जाएं परमेश्वर के साथ, वो करते जाना है। सो बहुत 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 धन्यवाद, आप इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं। और यही ऐसी ही चीज़ें दूसरों के लिए भी खाना परोस रहे हैं। कोई झगड़ालू रहता है, हाँ, और कोई हमेशा नाराज ही रहता है। ऐसे होते हैं क्योंकि अंदर पीड़ित हैं, अंदर जो आत्मा है वो पीड़ित है, तभी ऐसे मुंह बनाए रखते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं होते। वहाँ पे आप चलते फिरते थोड़ा सा कंधा जब दबाएं या हल्का सा कुछ इस तरह करें, तो इस तरह के आप दोहे बोल सकते हैं, परमेश्वर कृपा कीजिएगा, है ना, इस तरह का कि शांति मिले, कृपा बरसे, इस तरह का दे सकते हैं। अगर रिलेशनशिप्स अच्छे भी नहीं हैं, फिर
फिर भी ऐसा कर सकते हैं. सो दिस इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत सुंदर रूपांतरण है कि अगला अपमान भी कर रहा है पर हमें सेवा करने में हम वो चीज बीच में नहीं लाए. हमने दूसरे को नहीं देखा, हमने अपने को देखा कि मुझे क्या करना है. दिस इज रूपांतरण, है ना, कि हम दूसरे पे फोकस ना रहे. बहुत बहुत ही सुंदर. बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए. बहुत सुंदर, धन्यवाद. हमारा अभी भी वीकेंड है और महाराज ने हमें बहुत सुंदर इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग इससे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी क्या हो सकती है. पर एक और बहुत सुंदर आ रही है. वेस्टर्न जगत में अधिकतम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और इवन अगर इंडियंस भी बाहर जाते हैं तो अगर जहाँ भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे माइंड पर आता है कि माइंड में पॉजिटिव इंटेंशंस लाइए, माइंड में इस तरह के विचार लाइए कि होगा, देखिए अपने आप को होगा. इस तरह से एक पर देखिए जैसे हम होते हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं उस तरह की कहीं ना कहीं हमें वैसा सा प्रसाद दे देते हैं. विश्वास. एक इसी तरह के स्पीकर अब बन रहे हैं. पहले वो कॉमेडियन थे, उनकी बात पहले भी की थी. बहुत ही गरीब परिस्थितियों से वे निकले, बहुत ही ज्यादा टफ परिस्थितियों से बचपन उनका गुजरा, यंग लाइफ गुजरी और इवन मिडिल एज 30s भी बहुत बहुत टफ गुजरे. पर एक चीज जो उनके साथ चलती गई वो थी विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास. इसकी उनकी नींव ऐसी थी कि उनके जीवन में इतना तूफान आए और इतनी देर तूफान रहे पर उन्होंने प्रभु से प्रश्न नहीं किया कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों. ये नहीं किया प्रश्न. यही विश्वास रहा कि आप हो, आप मेरे सहारा हो. इस तरह से. और सबसे प्यारी बात, आज की डेट में वे शरेआम कहते हैं कि ये जो मुझे आज मिल रहा है या मिला है, या लोग भी उनको इतना देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना आदर मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है, वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं ऐसा कभी सोचा था. वो यही कहते हैं कि ये परमेश्वर की कृपा बरस रही है ना. हमने कल हमारा जो थॉट था वो यही था कि हमने क्या सीखा कि परमेश्वर की कृपा वह जो हक में मिलना होता है, हक वो नहीं होती कि भी मेरा हक है, मैंने ऐसे काम किया सो मुझे मिला. नहीं, परमेश्वर की कृपा जो जिसके आप हकदार भी नहीं हैं उससे भी कितना गुना ज्यादा देते. सो ये परमेश्वर के. तो वो कहते कि परमेश्वर, उन्होंने बोला कि प्रभु जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है अगर वो मुझे लाइफ में मिले, मैं कभी, उन्होंने बोला, कहते मेरी प्रभु से ऐसी वार्तालाप होती, मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये मेरा, ये आपका ही होगा. और कहते और जैसे जैसे उनकी लाइफ बेटर होनी शुरू हुई समय के साथ, उन्होंने सदा सदा परमेश्वर को ही अपना सर्वाधार बताया और परमेश्वर को ही हर एक चीज का श्रेय दिया, हर एक छोटी से छोटी चीज का श्रेय दिया. सुनने वाली बात थी. कहते मैं सुबह उठता हूं, मैंने अपने फोन में लगभग 50 से 60 चीजें लिख रखी हैं. तो मैं जब सुबह उठता हूं, मैं 10 मिनट
उन 50 से 60 चीजों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। 10, 5, एक नहीं, ऐसे नहीं कि सब चीज के लिए नहीं, एक एक चीज गिन गिन के कि परमेश्वर तेरा इसलिए धन्यवाद, परमेश्वर तेरा इसलिए धन्यवाद, परमेश्वर तेरा इसलिए धन्यवाद। 50 से 60 चीजें कहते मैंने लिख रखी हैं और उसका मैं उसका रोजाना धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये चीजें मेरे हक में नहीं थी, मुझे नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर मुझे मिल रही हैं और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। देखिए ये है, ये कृपा नहीं तो और क्या है कि हमें ऐसी ऐसी बातें, अलग कल्चर, अलग धर्म, अलग जगह से सुनने को मिल जाती है, क्योंकि शायद हम वैसे होते हैं और फिर हमें झोली में भी फिर वही चीजें, हमारे रास्ता भी फिर वही वैसा बनता है जहाँ परमेश्वर परमेश्वर की का ही सब कुछ हो और हम सब कुछ कह सके ये मेरे राम का, ये मेरे परमेश्वर का। कितना सुंदर लगता है ऐसी चर्चा मात्र से ही कितना कितना आनंद, कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है ना। तो बिल्कुल बहुत सुंदर है। सो हम भी गिन गिन के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई साधक बोलते हैं अरे उनकी तो धन्यवाद किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लिखने लग जाएं, हम देखेंगे महाराज बोलते हैं कि एक जन्म कम पड़ जाएगा उनके धन्यवाद करने के लिए, उनका एक जन्म कम पड़ जाएगा। सो हम करना शुरू करें। बहुत सुंदर सीख है कि लिख लें और रोज सुबह उसे देखें और धन्यवाद करें, प्रभु इस चीज का धन्यवाद, इस चीज का धन्यवाद, है ना। बहुत सुंदर है। दृष्टि कैसी बन जाएगी, पावन दिन कैसा निकलेगा, है ना। और उन्होंने कहा, कहते जरूरी नहीं हम सुबह एक ही भाव में उठते हैं, कई बार भाव अलग भी होते हैं जैसे उठते हैं, पर वो चीज देखकर कैसे भाव बदल जाते हैं, है ना। एकदम तो कितना रियल मानो रियल चीज बोली उन्होंने, रियल चीज। और जबकि वो कॉमेडियन है और अब देखिए उनका भाव कैसे बन रहे हैं, लोगों की मदद करने के भाव उनके जागृत और होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना कुछ मिला है तो वो डिफरेंट चीजें करने आरंभ कर दे जिससे दूसरों का भला हो। और चीजें ये फल है, ये फल होता है जब हम किसी चीज, चाहे जाप है उसका फल है और जाप, ऐसी सेवा है उसका फल है और सेवा मिल जाती है ना। यही चीज होती है। सो परमेश्वर सबकी साधनाएं सफल रखें, सफल करें, सबके प्रयास सफल हों, जो जैसे जैसे करना चाहता है उसको वैसे वैसे सफलता मिलती जाए, है ना। सो आइए हम बैठे ध्यान में। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। हे राम, सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे राम, सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं।
आप हैं सब कुछ प्रभु, आप हैं सब कुछ, आपसे ही है सब कुछ मेरे राम, आपसे ही है सब कुछ। हर विचार आपसे आना, विचार का की ओर चलना, सब आपसे आना। विचार पर चलाकर, पथ पर चलाकर उससे सिखाना, सब आपसे आना। हर जगह आपकी ही शक्ति प्रभु, आप ही आप ही आप। जितनी देर हो सके अपने प्रभु के साथ बैठे रहें, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।